Good morning, students. Welcome in your new online education video. In this video, we are going to learn English new topic, a book review, George Secret Key to the Universe. So, as you know, the name of the topic is a book review. So, here students, हमें जो है यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बुक का रिव्यू करने वाले। तो यहाँ पर आ जाता है कि रिव्यू यानी क्या हो जाता है। रिव्यू यानी क्या? तो रिव्यू यानी आप लोगों ने ये वर्ड बहुत जगह पे सुना होगा कि जिसमें जो है क्या किया जाता है कि वो बुक में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में एक संक्षेप में जानकारी हमें मिल जाती है कि उसमें कौन सी चीज़ें दी गई है, किसके बारे में दिया गया है। तो हम रिव्यू यानी कह सकते हैं कि जांच करना, निरीक्षण करना, समालोचन करना या फिर सर्वेक्षण, उसके गुण दोष क्या है उस चीज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं रिव्यू, राइट ना। तो हम ऐसे ही एक बुक का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। जॉर्ज यह एक व्यक्ति का नाम है एंड सीक्रेट, सीक्रेट यानी यहाँ पर है राज या रहस्य, राज या रहस्य हो जाता है। और की यानी जो चाबी, ताले की चाबी होती है, और यूनिवर्स माने हो जाता है हमारा विश्व। तो यहाँ पर जो है इस बुक का हम रिव्यू यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉर्ज डैड इज़ एन ऑर्डेंट एनवायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि आर्डेंट माने क्या होता है। आर्डेंट यानी माने होता है उत्साही, एंड एनवायरमेंटलिस्ट माने क्या होता है एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणवादी। तो मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जॉर्ज के जो पिता है डैड, वो कैसे थे? एक उत्साही पर्यावरणवादी थे। इनफैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्विंस्ड दैट modern invention of science and technology have caused a lot of damage to on the earth। माने कि जो जॉर्ज के बोथ पेरेंट्स, मॉम एंड डैड, दे आर कन्विंस्ड मीन्स यहाँ पर है कि उनको यकीन था या दृढ़ विश्वास था कि जो मॉडर्न इन्वेंशन माने जो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, इन्वेंशन यानी क्या होता है? आविष्कार। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें ढूंढे जा रही है, दैट दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। डैमेज यानी क्या होता है कि डैमेज यानी नुकसान, बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं हमारे पृथ्वी को, अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लानट। ये जो है दे आर कमिटेड, कमिटेड यानी क्या होता है? समर्पित। तो ये जो जॉर्ज के मॉम एंड डैड है, दे वर कमिटेड यानी वो समर्पित है या प्रतिबद्ध है टू द कॉज ऑफ सेविंग प्लैनेट, माने वो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए, हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए जो है वो कमिटेड है। दे यूज़ अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अ कार। वो क्या करते हैं? बाइसिकल यूज़ करते हैं। इंस्टेड यानी क्या? अलावा। तो यहाँ पर कार, वो कार की जगह पर क्या करते हैं? बाइसिकल यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस। उनके घर में जो है टीवी एंड कंप्यूटर्स पर क्या है? बैन है। बैन यानी बंदी है, माने वो घर में टीवी या कंप्यूटर्स चलाते नहीं हैं। दे डोंट बाय लाइक दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्कुट्स। ऑल्सो वो क्या करते हैं कि घर में जो है ब्रेड एंड बिस्कुट, ये सारी चीज़ें जो है वो खरीदते नहीं हैं। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड। तो फिर वो क्या खाते हैं? ब्रेड एंड बिस्किट नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हैं? दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड। वो सिर्फ घर में पकाया हुआ खाना ही खाते हैं और फिर वेजिटेरियन खाते हैं, सब्जियां खाते हैं।
दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। माने यहाँ पर जो है घर को, हाउस को लाइट करने के लिए, माने उजाला देने के लिए वो क्या करते हैं, कैंडल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम जो है लाइट जाने के बाद कैंडल्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जॉर्ज के डैड जो है, जॉर्ज के घर में क्या होता है कि घर को लाइटन करने के लिए जो है वो कैंडल्स यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, जैसे हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं। Poor George has to suffer a lot of jeerings and ridicule from his friends because of all this। तो ये जो जॉर्ज है ये सफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको जो है लॉट ऑफ जीरिंग्स। अब यहाँ पर जीरिंग्स यानी क्या होता है कि ताना या उपवास। रिडिकुल, रिडिकुल यानी ठट्ठा, उपवास या हंसी, हम जिसको बोलते हैं कि ये जो इसके घर में जो है ब्रेड एंड बिस्कुट नहीं खरीदते, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, घर में बनाया हुआ खाना खाते हैं, लाइट घर में, लाइट के लिए घर में कैंडल जलाते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, कंप्यूटर नहीं यूज़ करते। इसकी वजह से जो है जॉर्ज के दोस्त जो है इसको क्या करते हैं, जॉर्ज को चिढ़ाते हैं, उसकी ठट्टा करते हैं, उसकी हंसी बनाते हैं, उसको ताना मारते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर जीरिंग्स एंड रिडिकुल माने यहाँ पर हो जाएगा कि ताना, उपहास, रिडिकुल यानी ठट्ठा, उपहास, हंसी। तो एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट आइदर द टीवी और कंप्यूटर इज बैड थिंग। तो ये जो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जॉर्ज है डजंट थिंक दैट, कि वो समझ नहीं पाता है या वो क्या टीवी और कंप्यूटर ख़राब चीज़ है। ही हैज़ ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट दैट इट्स पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। और वो जो है वो क्या करता है, ट्राई करता है, प्रयास करता है, किसको बताने के लिए, अपने पेरेंट्स को बताने का प्रयास करता है कि यह चीज़ पॉसिबल है, हम वो चीज़ कर सकते हैं क्या, कि इनकी मदद से, कंप्यूटर एंड टीवी की मदद से या कंप्यूटर एंड इंटरनेट की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, अर्थ को सेव कर सकते हैं, हमारे अर्थ को बचाया जा सकता है। बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इश्यू। लेकिन उनके घर में, जॉर्ज के घर में जो है इस विषय पर, इशू यानी इस समस्या पर जो है कोई डिस्कशन नहीं होता है, माने कि कोई यहाँ पर उनके आपस में बात इस विषय पर नहीं होती है। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो व्हाई बट हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चन। जॉर्ज के मन में जो है यह क्या होता है, क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके सवालों के जवाब, उसका आंसर्स जो है कौन देगा, उसके जो सारे प्रश्न हैं उसके आंसर्स कौन देगा। हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू। और उसके जो पेरेंट्स है, माने जॉर्ज के पेरेंट्स, मॉम डैड, क्या करते हैं, वो सोचते हैं, वो दे थिंक दैट, माने वो सोचते हैं कि जॉर्ज जो है स्टिल टू यंग, जॉर्ज जो है अभी बहुत छोटा है, क्या समझने के लिए, अंडरस्टैंड यानी समझना, क्या समझने के लिए, ग्लोबल इशू। ये जो वैश्विक समस्या है, विश्व की समस्या है, इसको समझने के लिए जो है जॉर्ज अभी बहुत छोटा है, ऐसा उन्हें लगता है, और इसलिए जो है वो इस विषय पर कोई बात नहीं चाहते हैं। वन डे हाउएवर जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली माने क्या होता है, अचानक, अकस्मात, एकाएक जो है एक्वायर्स अ न्यू फ्रेंड एंड नेक्स्ट डोर नेबर एनी, जो है उसको एक नए दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है एनी। एनीस, एंड ये जो एनी है, एनीस फादर, क्या नाम है उनका, इरिक, एनी के फादर का नाम है इरिक, एंड दिस इरिक इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट यानी बहुत ही होशियार
और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन। और ये जो इरिक है, जॉर्ज के फ्रेंड एनी के पिताजी एरिक कौन है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और वो जो है कभी भी विलिंग यानी उनकी इच्छा है कि जो जॉर्ज के सारे क्वेश्चंस है उसको आंसर करने की उनकी इच्छा है। इरिक हैज़ बिल्ट अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर। इरिक ने क्या बनाया है, इरिक ने एक जो है बहुत ही इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया है। इंटेलिजेंट यानी होता है कुशल, बुद्धिमान या चतुर हम कह सकते हैं। और उसका नाम दिया है उन्होंने, उस कंप्यूटर का नाम है कॉस्मोस। सो कॉस्मोस हैज़ इनक्रेडिबल पावर्स। इनक्रेडिबल यानी क्या होता है, इनक्रेडिबल यानी होता है अविश्वसनीय, असाधारण। तो ये जो एरिक ने माने कि एनी के फादर ने जो सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है कॉस्मोस, और इस कॉस्मोस के पास क्या है, इनक्रेडिबल पावर्स है। इनक्रेडिबल्स यानी अविश्वसनीय, असाधारण पावर्स है। इट कैन लिटरली ओपन विंडोज़। ये जो है क्या कर सकता है, लिटरली यानी वस्तुता, ये क्या कर सकता है, विंडो यानी खिड़कियाँ ओपन कर सकता है। किसकी, ऑन द यूनिवर्स एंड टेक यू एनी प्लैनेट। तो माने ये क्या कर सकता है, यूनिवर्स की खिड़कियाँ खोल सकता है, माने जाने का रास्ता, यूनिवर्स जाने का रास्ता। यूनिवर्स यानी क्या होता है, विश्व या संसार। एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, और आपको जो है वो कोई भी, कौन से भी प्लैनेट पर लेके जा सकता है। प्लैनेट यानी क्या होता है, ग्रह। प्लैनेट पर लेके जा सकता है, स्टार्स पर लेके जा सकता है, कॉमेट पर लेके जा सकता है, और इवन ब्लैक होल में भी लेके जा सकता है। कौन लेके जा सकता है, ये सुपर कंप्यूटर कॉस्मोस, राइट ना। तो प्लैनेट यानी ग्रह होता है, स्टार्स यानी क्या होता है, तारे, कॉमेट यानी क्या होता है, धूमकेतु, और ब्लैक होल यानी हम उसको कह सकते हैं कृष्ण विवर, राइट ना। तो इन सारी चीज़ों में ये जो है कॉस्मोस हमें लेके जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर। और ये जो कॉस्मोस जो है ये आपको वहीं पे नहीं लेके जाता, लेकिन ऑल्सो ही ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर, वो जो है आपको वहाँ से वापस भी लाता है। हाउ एवर कॉस्मोस डिपेंड्स entirely on the information that is fed into it by people like Eric, who do research and thinking that can make cosmos work। तो ये जो कॉस्मोस है ये सुपर कंप्यूटर है, बट इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। ये किस पर डिपेंड है, ये इंफॉर्मेशन कर डिपेंड है। वो जो कौन देता है, फेड इनटू इट। फेड यानी क्या होता है, फेड यानी देना या सिंचित करना, कि उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन देता है उनको, इरिक जैसे लोग, जिसने इरिक ने उनको बनाया है, एनी के फादर। तो इस तरीके के लोग उनको जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं, और जो खुद रिसर्च और उनकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर जो है कॉस्मोस यानी ये सुपर कंप्यूटर जो है क्या करता है, वर्क करता है, यानी कि काम करता है। साइंस कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज, एंड a group of scientists like Eric have vowed to use it for people welfare। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइंस जो है ये हम किसके लिए, गुड कॉज के लिए यूज़ कर सकते। गुड यानी क्या होता है, अच्छा, और कॉज यानी क्या होता है, कॉज यानी हेतु, अभियान, या फिर हम कह सकते हैं विषय, वजह या कार्य। माने हम कह सकते हैं कि साइंस को जो है हम किसके लिए, अच्छे हेतु के लिए उपयोग में ला सकते हैं, अच्छे अभियान के लिए उपयोग में ला सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए, अच्छी वजह से हम उपयोग में ला सकते हैं। एंड ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट यानी इरिक के जैसे जो साइंटिस्ट है वो वोड यानी क्या, वोड यानी क्या होता है यहाँ पर,
वोड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वोड, उन्होंने शपथ लिया है। वोड यानी शपथ या फिर प्रतिज्ञा या फिर वचन। ये इरिक जैसे साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, वोड किया है, माने कि प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है, टू यूज़ इट फॉर अ पीपल्स वेलफेयर। अब यहाँ पर वेलफेयर यानी क्या होता है, वेलफेयर यानी जो है सौभाग्य या लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग करने का उन्होंने सोचा है। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ एन ऑड एंग्री साइंटिस्ट, लेकिन उसमें कैसा है, एक ऑड यानी अलग, अलग एक एंग्री गुस्से वाला साइंटिस्ट है, जो है क्या करना चाहता है, हु वांट्स टू यूज साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव। लेकिन ये जो ऑड ऑड एंग्री साइंटिस्ट है, ये क्या कर सकता है, साइंस को वो सेल्फिश मोटिव के लिए यूज़ करना चाहता है। अब सेल्फिश यानी क्या होता है, सेल्फिश यानी मतलबी, और मोटिव यानी क्या होता है, इरादा। तो गलत इरादे से हम कह सकते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए जो है वो क्या करना चाहता है, साइंस का यूज़ करना चाहता है। ही इज़ प्लानिंग टू स्टील कॉस्मोस, वो क्या करना चाहता है, कॉस्मोस से जो सुपर कंप्यूटर को चुराना चाहता है। एंड ऑल ऑफ इरिक्स रिसर्च सो दैट ही कैन एस्टेब्लिश हिज ओन रूल ऑन अनदर प्लैनेट। और ये जो इरिक का जितना भी रिसर्च है, ये सारा रिसर्च के क्या करना चाहता है, वो सिद्ध करना चाहता है, एस्टेब्लिश, ये रिसर्च को खुद का दिखाना चाहता है। एस्टेब्लिश यानी क्या होता है, सिद्ध करना या स्थापित करना। तो ये जो इरिक ने जो भी रिसर्च किया है, शोध किया है, वो खुद के नाम पर उसको स्थापित करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है। और ये जो अनादर प्लैनेट के रूल है, इनको अपने नाम पर करना चाहता है। सो इट सो हैपन दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द वीक प्लान ऑफ द नास्टी साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ये स्टोरी में क्या होता है कि ये जो जॉर्ज नाम का लड़का है, जिससे जो है हमारी कहानी स्टार्ट हुई है, इस बुक की कहानी स्टार्ट हुई है, वही जो है कुछ ये जो इसका एंग्री साइंटिस्ट है, ऑड साइंटिस्ट है, उसके ऊपर जो है सिर्फ कौन काम कर सकता है, ये जॉर्ज नाम का लड़का कर सकता है। और ये जो उसको ओवरकम करने के लिए उसने जो ये कॉस्मोस को चुराने का जो प्लान बनाया है, उसको बाहर निकलने के लिए सिर्फ जॉर्ज ही काम कर सकता है। वीक्ड प्लान, वीक्ड यानी क्या होता है कि जो वीक प्लान ऑफ द नास्टी साइंटिस्ट, ये जो उसका प्लान है, उसका जो नास्टी यानी घृणास्पद, या फिर हम कह सकते हैं बुरा, बुरा जो वैज्ञानिक है, उसका प्लान असफल करने के लिए या उसके प्लान से बाहर निकलने के लिए सिर्फ जॉर्ज हमारी मदद कर सकता है इस बुक में। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स, एडवेंचर्स यानी क्या होता है, एडवेंचर्स यानी साहसिक काम या फिर जोखिम भरा अनुभव। तो ये एडवेंचर्स अगर आपको पता करना है तो, और उसने what strategies he has to use to stop the power hungry scientist, we have to read the novel जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो ये जो जॉर्ज ने किस तरीके से एडवेंचर किए, जो स्वार्थी वैज्ञानिक था, बुरा वैज्ञानिक था, उससे बचने के लिए किस तरीके एडवेंचर्स हुए, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, योजनाएं, स्ट्रैटेजीज यानी क्या होता है, योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं जॉर्ज ने बनाई, ये सब हमें जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक नॉवेल पढ़ना पड़ेगा, और उसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो सीक्रेट यानी राज या रहस्य, की यानी चाबी, और यूनिवर्स यानी विश्व। तो ये जो बुक का नाम है, क्या नाम है, जॉर्ज सीक्रेट की
टू द यूनिवर्स। तो इस बुक को पढ़ने के बाद जो है हमें सारी चीज़ें किस तरीके से जॉर्ज ने एडवेंचर्स किए, कौन कौन से प्लान बनाए, कैसे वो जो उसका एंग्री साइंटिस्ट का प्लान था उससे ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो हमें ये पूरी नॉवेल पढ़ने के बाद जो है समझ में आएगा। तो इस तरीके से अब इनके यहाँ पर हम ऑथर की बात करते हैं। तो द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लूसी हॉकिंग। इसके ऑथर यानी कौन, लेखक कौन है, लूसी हॉकिंग। ये अब नाम आपको याद रखना है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी। ये स्टोरी कैसी है, इमेजिनरी। इमेजिनरी माने क्या होता है, इमेजिनरी माने होता है काल्पनिक, कल्पित, ख्याली। माने ये स्टोरी जो है काल्पनिक है, वास्तविक कहानी नहीं है। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स। लेकिन इसमें आपको क्या किया गया है, इंक्लूड किए गए, माने इसमें जोड़ा गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। कौन सी, प्लेंटी ऑफ चार्ट्स। प्लेंटी यानी बहुत सारे चार्ट्स। चार्ट्स यानी क्या होता है, चार्ट्स यानी लेखा चित्र, बहुत सारे लेखा चित्र है। फोटोग्राफ्स यानी फोटो है। उसके बाद बॉक्सेस दैट गिव यू हार्ड फैक्ट अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो बॉक्सेस यानी डिब्बे, तो बहुत सारे बॉक्सेस इसमें ऐड किए गए हैं जो हमें बताते हैं हार्ड फैक्ट्स। यानी असलियत, तथ्य। फैक्ट्स यानी क्या होता है, असलियत, तथ्य, सच्चाई। जो कठोर सच्चाइयाँ है, कठोर तथ्य है, किसके बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी क्या होता है, सौर मंडल। तो ये सौर मंडल के बारे में जो भी तथ्य है हमें इस बुक से मिलेंगी। गैलेक्सीज के बारे में भी जो तथ्य है, गैलेक्सी यानी क्या होता है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा के भी जो फैक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं तथ्य है, असलियत है, वो हमें यहाँ पर पता चलेगी। स्पेस के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी, अंतरिक्ष के बारे में। और होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के बारे में भी हमें, पूर्ण विश्व के बारे में जो है इसमें से जानकारी मिलेगी। This information has been presented in a very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये किस तरीके से प्रेजेंट की गई है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से प्रेजेंट की गई है। और जो है जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किसने प्रेजेंट की है, ये यहाँ पर चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो है किसने प्रेजेंट की है, स्टीफन हॉकिंस। ये जो है हमारे समय के जो है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है और जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली और पूरे विश्व को जो है ज्ञान दिया। तो ये ऐसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने ये जो है प्रेजेंट किया है। हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। और ये जो स्टीफन हॉकिंस है ये क्या है, एक महान वैज्ञानिक है, हमारे समय के महान वैज्ञानिक है। हिज अचीवमेंट्स यानी क्या होता है, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ। हिज अचीवमेंट्स आर ऑल द मोर astounding as he is a victim of many physical ailment। तो उसकी अचीवमेंट जो है ये किस तरीके की, उन्होंने जो भी शोध की लगाए हैं या उन्होंने जो भी उपलब्धियाँ की है ये जो है क्या है, ये मोर अस्टॉन्डिंग यानी होता है बकाया या बाकी। उन्होंने किस हालत में, कि वो एक विक्टिम थे। विक्टिम यानी पीड़ित या शिकार, हम कह सकते हैं विक्टिम यानी पीड़ित या शिकार थे किसके, फिजिकल एलिमेंट। फिजिकल यानी शारीरिक और एलिमेंट यानी बीमारी, रोग, विकार, पीड़ा,
कष्ट, ये सारे हम वर्ड्स एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो शारीरिक रूप से जो है वो कैसे थे, विकलांग थे, है ना। लेकिन ऐसे होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की है और उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो क्या है, ये अस्टॉन्डिंग है, यानी हमारे ऊपर बकाया है। ही हैज़ टू यूज़ अ व्हील चेयर टू मूव अबाउट। वो क्या करते थे, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो किसका उपयोग किया जाता था, व्हील चेयर का। मानिए स्टीफन हॉकिंस है, ये चल भी नहीं सकते थे। इवन इज यूजेज अ कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक। माने वो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो ऐसे बात भी नहीं कर सकते थे। अगर उनको बात करना है तो इसके लिए वो जो है किसका यूज़ कर सकते थे, करते थे, कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम का यूज़ करते थे। माने कि स्टीफन हॉकिंस जो है बात भी नहीं कर सकते थे, अगर उनको बात करना है तो वो कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम, इस सिस्टम से वो बात करते थे। माने उनका जो भी कहना है वो हमें कौन बताता था, कंप्यूटर बताता था, वो खुद नहीं बताते थे। द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस ट्रिम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज। ये जो हमने यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस की बात की, या हम कह सकते हैं जो स्टोरी है किसकी, स्टीफन हॉकिंस की, दिस इज ट्रिम्फ। ट्रिम्फ यानी क्या होता है, ट्रिम्फ यानी होता है जय, जीत, विजय या सफलता। कि इन्होंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंस ने उनकी जो जितनी भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थी, उनकी जो हम कह सकते हैं कि शारीरिक अयोग्यताएं थी, शारीरिक विकलांगता थी, निर्बलता थी, या फिर अक्षमता थी। डिसेबिलिटीज यानी विकलांगता, अयोग्यता। तो उनकी जितनी भी शारीरिक अयोग्यताएं थी, शारीरिक विकलांग थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया, यानी जीत लिया। ट्रिम्फ यानी विजय प्राप्त किया, सफलता प्राप्त किया। इज इटसेल्फ एंड इंस्पायरिंग एडवेंचर। और ये सारी बातें जो है स्टीफन हॉकिंग के बारे में, कि इतने वो शारीरिक विकलांग होते हुए भी, इतनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होते हुए भी उन्होंने क्या कर दिया, इतने सारे शोध लगाए। और यही चीज़ जो है ये क्या है, एक इंस्पायरिंग एडवेंचर है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बुक जो है हमें पढ़ना चाहिए। A book includes very attractive and expressive sketch drawn by गैरी पैरसन। अब यहाँ पर नाम आपको याद रखना है कि गैरी पैरसन, इन्होंने क्या किया, इस बुक में जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, और एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव यानी अर्थपूर्व, अर्थपूर्ण, दर्शक या फिर सूचक हम कह सकते, ऐसे स्केचेस बनाए हैं। और जिसकी मदद, स्केच यानी चित्र, तो जिसकी मदद कौन बनाए, गैरी पैरसन, और इन्होंने इस बुक में बनाए हैं। तो जिसकी वजह से जो है हम बहुत आसानी से इस बुक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस, एक्सेसिव, एक्सेसिव यानी क्या होता है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं किसका, साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का, कैन गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम। तो अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, राइज, राइज यानी उदय हो सकता है किसका, प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का निर्माण हो सकता है। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन हम जो है टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाए, टर्निंग अवे, उससे मुंह मोड़ लेना, ये जो है इसका सोल्यूशन, इसका जवाब नहीं है। दैट इज़ वाई द हॉकिंस हैव गिवन एन इम्पोर्टेंट मैसेज इन दिस बुक। और इसी वजह से जो है ये हॉकिंग, इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है किसके, इस बुक के माध्यम से जो है हमें एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है, दैट मोर रिसर्च, मोर स्टडीज एंड अ कमिटमेंट
to use them not for selfish gain but for the welfare of the entire living world. तो उन्होंने कौन सा मैसेज दिया हॉकिंस ने कि मोर रिसर्च, हमें क्या करना चाहिए, रिसर्च यानी अनुसंधान, खोज, या फिर हम अन्वेषण कहेंगे कि हमें क्या करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खोज करना चाहिए, शोध लगाना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए। मोर स्टडीज़, हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद कमिटमेंट होनी चाहिए हमारी, कमिटमेंट यानी जिम्मेदारी, वचन, है ना, वचनबद्धता। कमिटमेंट यानी जिम्मेदारी, वचनबद्धता, या फिर हम वादा कह सकते हैं, या फिर हम प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। कैसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो हमने रिसर्च किया, खोज की या पढ़ाई की, या किसी दूसरे ने रिसर्च किया या पढ़ाई की, उसके प्रति हमें हमारी कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिज्ञा या वादा होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए या वचनबद्धता होनी चाहिए कि इसको हम जो है यूज़ किसके लिए नहीं करेंगे, सेल्फिश गेन के लिए नहीं करेंगे, माने अपने स्वार्थ के लिए। सेल्फिश यानी क्या होता है, स्वार्थ के लिए हम जो है इस स्टडीज़ का, इस रिसर्च का, इस टेक्नोलॉजी का, इस साइंस का हमारे स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो फिर इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हमें कहाँ करना है, वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। अब वेलफेयर यानी क्या होता है, लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और कौन से लोग, सिर्फ अपने नज़दीक वाले नहीं, तो पूरी दुनिया के एंटायर लिविंग वर्ड, संपूर्ण, एंटायर यानी संपूर्ण, और लिविंग वर्ड यानी सजीव जगत। तो हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, उन सभी के कल्याण के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस रिसर्च का, इस स्टडीज़ का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से ये बुक जो है, अगर हम रिव्यू करते हैं, किसी पिक्चर का रिव्यू होता है, तो वहाँ पे समालोचना हम टीवी पर देखते हैं कि ये पिक्चर ऐसा है, उसमें ये सीन है, उसमें वो सीन है, ये देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पैसा वसूल है कि नहीं है, इस तरीके की बातें बताई जाती। तो उसी तरीके का हमने जो है अभी बुक का रिव्यू किया, और इसमें हमने बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी कि ये स्टोरी जो है जॉर्ज नाम के लड़के की है। उसके घर में पिताजी जो है कैसे हैं, वो जो है एक एनवायरमेंटलिस्ट है, और उनकी इसीलिए वो जो है क्या करते, घर में टीवी नहीं, कंप्यूटर नहीं, बाहर का खाना नहीं, उसके बाद घर में लाइट नहीं, कैंडल यूज़ करते हैं। तो ये स्टोरी जो है जॉर्ज की है, और उसके बाजू में जो है किस तरीके से एक वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, और वो जो है एक कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर कॉस्मोस, और उसके मदद से जो है कहाँ चला जा सकता है, आप जो है यूनिवर्स में जा सकते हैं, प्लैनेट में जा सकते हैं, स्टार में, कॉमेट, ब्लैक होल, कहीं पर भी आप जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। लेकिन एक जो है सेल्फिश साइंटिस्ट रहता है, एक एंग्री साइंटिस्ट रहता है, वो इसको चुराने का प्लान करता है। तो वो प्लान को असफल बनाने के लिए जॉर्ज किस तरीके से जो है यहाँ पर हमें एडवेंचर देखना है, या कौन से प्लान जॉर्ज करता है, ये अगर आपको देखना है तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो इस तरीके से है, इस बुक को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इस बुक को सभी लोगों ने, छोटे से लेकर के बड़ों ने क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कि साइंस टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितने उपयोगी है। लेकिन जिस तरीके से उपयोगी है, उसके साथ साथ अगर कोई गलत व्यक्ति के हाथ में जाता है, जिसका मोटिव गलत है, ऐसे व्यक्ति के पास जाता है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हमें ग्रेट साइंटिस्ट जो स्टीफन हॉकिंस है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है, और इन्होंने इस बुक के माध्यम से जो हमें मैसेज दिया है, संदेश दिया है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो हम इस रिव्यू में कह सकते हैं कि ये बुक सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए
कि ये बुक पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।